how are you all? I'm sure you all are doing really good and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter which is computer terms. Computer terms क्या होती हैं? ये हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं. Things to learn, data, memory, storage. Robo, Adi and Adya, you have learned about that computer is a wonderful machine. It makes our work easy and fast. But have you ever wondered how a computer works? A computer cannot work on its own. अब रोबो जो है आदि और आदिया से पूछ रहा है कि कंप्यूटर जो है वंडरफुल मशीन है लेकिन वो खुद से काम नहीं करता, उसे इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, उसे वो चीज़ करने को कही जाती है जो हम उससे चाहते हैं करने को. Adi and Adya, no, we don't. Robo, to work on a computer, we have to enter letters, numbers or symbols. Then the computer gets something to work upon this. तो कंप्यूटर को हम एंटर करके देते हैं लेटर्स एंड नंबर्स एंड सिंबल्स, फिर वो उन पे क्या करता है, काम करता है. Data, let's complete the given blanks to make your school ID card. Also paste your picture. अब आपका स्कूल ID कार्ड का आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है, जैसे आपका ID कार्ड होता ही है. आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी पिक्चर पेस्ट करनी है और इन कॉलम्स को फिल करना है. लाइक आपको लिखना है अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, मदर नेम, फादर नेम, होम एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर. In the above blanks, you write your name, contact number and address etc. All that we enter into a computer is called data. We can also enter data with the help of pictures and sound. अब जिस तरीके से आपने इस कार्ड को फिल किया उसी तरीके से हम कंप्यूटर में भी एंटर करते हैं जिसे हम डेटा कहते हैं. अब इस डेटा को हम सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि पिक्चर और साउंड के थ्रू भी अपने कंप्यूटर पे फीड करते हैं. Memory, Robo, Adi and Adya, I'm sure you were very excited during your last birthday party and you definitely remember all the details related to that birthday party. Have you ever thought how you are able to recall the details of any particular event like your birthday party? अब रोबो आपसे पूछ रहा है कि आपने अपनी जो लास्ट बर्थडे पार्टी है वो काफ़ी एंजॉय की होगी, अच्छे से मनाई होगी, तो क्या आपको पता है कि आपने कौन कौन से काम उस दिन किए थे, क्या क्या डेकोरेशंस वगैरह की थी, तो उस इवेंट के बारे में आप डिटेल में रिकॉल कर सकते हैं क्या? All the things we are able to remember in our daily life comes from our memories. Whenever we need to recall any detail, we can just think and recall them from our memory. Similarly, a computer can also remember that the data by storing them in its memory. अब आपसे अगर पूछा जाए कि आपने कल नाश्ते में क्या खाया था तो आप सोचेंगे और फिर याद करेंगे, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती है, हमारी मेमोरी से आती है, ठीक है. कभी आप सपोज़ किसी हिल स्टेशन घूमने गए हो या कहीं भी अपने मम्मी पापा के साथ गए हो तो आपको वहाँ की चीज़ें कैसे याद रह जाती है. आप जैसे वापस आते हो, काफ़ी दिन हो जाते हैं, आपने वहाँ पे क्या क्या चीज़ देखी, क्या क्या आपने वहाँ पे एक्टिविटीज़ की, तो वो सब हमारी मेमोरीज़ में फीड हो जाती है जो हम रिकॉल कर सकते हैं. Do you remember what you ate for breakfast on this day last year? Or when did you attend school for the first time? Definitely not, because sometimes we can forget a lot of things. A computer has a larger memory than humans and never forgets the data stored in it. अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपने पिछले साल आज के दिन कौन सा ब्रेकफास्ट खाया था, क्योंकि हमें कल का याद रहता है, परसों का याद रहता है, लेकिन अगर आपसे एक साल पहले का पूछा जाए तो आपको याद नहीं होगा. अगर आप बड़े हो गए हो, आपसे पूछा जाए कि आपने कौन से दिन स्कूल ज्वाइन किया था या फर्स्ट डे आपका कैसा था, तो आपको याद नहीं रहेगा. लेकिन कंप्यूटर में लार्ज मेमोरी होती है और ये ह्यूमंस के अकॉर्डिंग या ह्यूमंस के कंपेयर में चीज़ों को भूलता नहीं है. हमारे जो दिमाग है उससे काफ़ी मेमोरीज जो होती हैं वो स्किप हो जाती हैं या स्लिप हो जाती हैं, लेकिन कुछ मेमोरीज हमारे ब्रेन में हमेशा के लिए सेव रह जाती हैं. बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता. कंप्यूटर कोई भी अगर आपने उसमें मेमोरी सेव की है या कोई भी डेटा सेव किया है तो वो उसको भूलता नहीं है. Conceptual learning, observe the given picture for a minute and then turn it. See how many things you can recall. अब आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखना है. 1 मिनट तक आप इसको कंटिन्यूसली देखेंगे. उसके बाद आप अपना मॉनिटर या अपने बुक शट डाउन कर लेंगे या उसको बंद कर लेंगे. उसके बाद आपको बताना है कि आपने उस पिक्चर में क्या क्या चीज़ें देखी हैं. तो आप उसमें सारी चीज़ें नहीं बता पाएंगे, कुछ कुछ चीज़ें ही आप बता पाएंगे.
Storage, we use different storage places to keep our things safe. When you go to school, your mother packs some food for you. Where does she keeps the food? Yes, in the lunch box. So the lunch box is a place for storage of food. अब storage क्या होता है? हम बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं. जैसे आपके घर में दाल चीनी के डब्बे होंगे या चाय पत्ती के चीनी के डब्बे होंगे, तो ये सब क्या होते हैं, उनको स्टोर करके रखा जाता है. जैसे आपकी मम्मी आपको टिफ़िन देती है, तो वो टिफ़िन किस में देती है? आपको हाथ में तो नहीं देती है, आपको टिफ़िन बॉक्स में उसको स्टोर करके देती है ताकि वो स्पिल ना हो, इधर उधर ना जाए. When you want to keep your clothes, where do you keep them? Where will you keep your toys once you have finished playing? आप अपने कपड़े कहाँ रखते हैं? आप अपने टॉयज़ कहाँ रखते हैं? कहीं ना कहीं तो उसको स्टोर करके रखते हैं ना. Yes, you use an almirah or cupboard for storing your clothes and toys to keep them safe. So almirah is the storage place for your clothes and toys. तो almirah जो है storage place है आपके clothes and toys रखने का. You carry your books in your school bag. So school bag is the storage place to keep your books. आप अपनी books अपने school bag में रखते हैं, तो वो उसका storage place हुआ. Similarly, you store pencils, eraser and sharpeners in a pencil box. So pencil box is the storage place for your pencil, eraser and sharpener. आप अपने pencil, eraser, sharpeners को कहाँ रखते हैं? pencil box में रखते हैं, तो वो उनका storage place हुआ. Similarly, a computer also has a storage space inside it where data is stored. This space is known as memory. Computer can store images, video, songs, movies, games, etc. in its memory. इसी तरीके से जो आपका कंप्यूटर होता है वो भी एक स्टोरेज स्पेस के साथ आता है अपने अंदर, जिसे हम मेमोरी कहते हैं. ठीक है, और इस मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें आप सेव कर सकते हो. आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने फाइल्स, अपने वीडियो, सॉन्ग्स, इमेजेस, मूवीज़, गेम्स, इतनी सारी चीज़ें आप स्टोर कर सकते हो. Some of the storage places used by computer are as follows. Hard disk inside the computer cabinet, CPU cabinet. तो कुछ स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में या प्लेसेस के बारे में बताया गया है यहाँ पे. जैसे हार्ड डिस्क जो होती है ये ऑलरेडी कंप्यूटर के कैबिनेट में, जो CPU कैबिनेट है वहीं पे ही रहता है, इनबिल्ट होता है. नेक्स्ट है पेन ड्राइव, वेरी स्मॉल डिवाइस लाइक अ थंब. आपने पेन ड्राइव भी देखी होगी, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है. CD, data can be written on a CD. DVD is similar to CD but can store more data than a CD. आपने इस तरीके से जो राउंड CD या DVD होगी वो भी आपने ज़रूर देखी होगी. ये भी स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में ही यूज़ किए जाते हैं. Now simplified learning, divide the class into 3 groups and conduct a group discussion on data, memory and storage. तो आपको अपनी क्लास को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है और फिर एक ग्रुप डिस्कशन करना है डेटा, मेमोरी एंड स्टोरेज के ऊपर. Computer etiquettes, always maintain the silence in the computer lab and do not disturb the others. कंप्यूटर रूम में आप जब भी जाते हैं, लैब में जब भी जाते हैं, तो आप कोशिश करो कि वहाँ पे आप किसी से बात ना करो, आप सिर्फ कंप्यूटर पे ही ध्यान दो. Tricky terms are data, collection of words, numbers, symbols, pictures and sound. Memory, storage place to store data. सो चिल्ड्रन, इस चैप्टर में हमने जाना कि जो कंप्यूटर होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, कैसे उसमें हम अपना डेटा फीड करते हैं, कैसे वो स्टोरेज डिवाइस के रूप में काम करता है और कैसे मेमोरीज उसमें सेव होती है. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.